अक्सर देखा गया है कि मुसलमानों को अगर हार मिलती है तो मुसलमानों की ही गद्दारी की वजह से मिलती है। आप क्या कभी ख्वाब में सोच सकते थे कि इजराइल को मिसाइल देने वाला तुर्की हो सकता है? गाजा में हजारों लोग मारे जो गए हैं उनमें तुर्की का भी हाथ हो सकता है। जी हाँ, गाजा के लोगों ने एक सबूत जारी किया है। मिसाइल जो आकर गजा में गिरा और जिसने सैकड़ों की जान ली, उस मिसाइल का टुकड़ा जब गाजा के लोगों ने चेक किया तो उस मिसाइल के टुकड़े पर मेड इन तुर्की साफ लिखा हुआ नजर आया, जिससे यह बात क्लियर हो गई कि तुर्की समुद्री रास्ते से और हवाई रास्ते से सिर्फ इजराइल को अपना साजो सामान जो बिजनेस वाला है, जो ट्रेड के नाम पर करता है और भेजता है, वो नहीं भेज रहा है बल्कि हथियार भी भेज रहा है। गाजा के लोगों को जो मौत का नुकसान उठाना पड़ रहा है उसमें बड़ा हाथ इजराइल के साथ साथ तुर्की का भी अब क्लियर हो गया है। तुर्की सामने से कुछ और बोल रहा है और अंदर से इजराइल को हथियार भी दे रहा है। सवाल यह है कि तुर्की के हथियार कैसे आखिरकार इजराइल के पास है, वो भी मिसाइलें और लॉन्ग रेंज की मिसाइलें। मेरे दोस्तों, अपने में ही एक बड़ी बात है। इसके बावजूद अगर मुसलमान नहीं समझ पा रहे हैं, तुर्की ने खेल खेला 2 साल 3 साल पहले, उर्तुगुल गाजी नाम का एक इस्लामिक सीरियल निकाल दिया जिससे पूरी दुनिया में उसको पहचान मिली। दुनिया के सीधे साधे मुसलमान तुर्की के फैन हो गए। रजब तैयब एर्दोगान को वो गाजी समझने लगे और इस्लामिक मुल्क में सबसे मजबूत समझने लगे। आज समझ में आया कि सिर्फ हथियारों से मजबूत नहीं, मजबूत उसे कहा जाता है जिसका ईमान मजबूत हो। तुर्की के बारे में अब आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। यही तो कमाल की बात है। एक तरफ तुर्की के हथियार इजराइल के पास हैं, वहीं रजब तैयब एर्दोगान कह रहे हैं इजिप्ट में खड़े होकर कि हमारी प्रायोरिटी ये है कि सबसे पहले सीज फायर कराया जाए और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा मदद गाजा में पहुंचाई जाए। रजब तैयब एर्दोगान से यही कहूंगा कि भाई साहब, जो आप मदद पहुंचा रहे हैं रॉकेट के नाम पर गाजा के लोगों को, वो मदद नहीं है, वो मौत का सामान है और आप मौत भेज रहे हैं। अमेरिकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी, पीटर वेल्च नाम के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो भी अब बाइडेन सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं और उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि $14 बिलियन के जो हमने मोटी फंडिंग इजराइल को दी है हथियारों के लिए, ये सरासर गलत है। Reason. I cannot, in good conscience, support sending billions of additional taxpayer dollars for Prime Minister Netanyahu's military campaign in Gaza. It's a campaign that has killed and wounded a shocking number of civilians. It's created a massive humanitarian crisis with no end in sight. It's inflamed tensions in the Middle East, eroding support among Arab states that had been aligned with Israel. And of course, it has severely compromised any remaining hope, almost all remaining hope. वहीं मेरे दोस्तों, मोरक्को ने, जिस देश ने इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन किया है गाजा के नाम पर, वो इजराइल से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है, भले ही उसने इजराइल से हाथ मिलाया हुआ है। रिपोर्ट यह है कि नेतन्याहू ये कोशिश कर रहे थे, इजराइल ये कोशिश कर रहा था कि मोरक्को को मनाया जाए। इजिप्ट और कतर के अलावा मोरक्को को अब मीडिएटर बनाया जाए और इस हमास और इजराइल के बीच के फसाद पर बातचीत करवाई जाए, लेकिन मोरक्को ने मीडिएटर बनने से इनकार कर दिया है। वहीं इजराइल के कट्टरवादी नेता बेंजीवीर ने नेतन्याहू से कहा है कि जब तक सारे हॉस्टेज हम वापस ना ले आए, हमास को मिटा ना दें, तब तक आप जंग न बंद कीजिएगा न जंग खत्म कीजिएगा। इजराइल अपनी सारी क्रूरताओं को पार कर चुका है। आपकी स्क्रीन पर इस तस्वीर को देखिए। ये सफेद पोस्ट जो व्यक्ति है, ये कैदी है, हाथ में हथकड़ी है। अल नस्र अस्पताल के अंदर इसको कैदी बनाकर भेजा है और कहा है कि मैसेज दे के आओ कि अल नस्र अस्पताल को तुरंत खाली करें। जब वो मैसेज देकर वापस इजराइल की सेना की तरफ लौटा है तो इजराइल की सेना ने वापस आता हुआ देख
उसे गोली मार दी। यानी जब काम निकल गया, मैसेज भिजवा दिया, वापस जब उसको अपने पास पाया तो इजराइल ने गोली मार दी। वहीं रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अमेरिका को लताड़ लगाई है और कहा कि अमेरिका को नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। बाइडेन सरकार इलाके में नफरत और जंग फैला रहे हैं, हालात बिल्कुल बेकार कर दिए हैं, इलाके को डिस्टेबल कर रहे हैं, जिससे ये जंग और भी बढ़ चुकी है। वहीं इजराइल की वो फैमिलीज, वो परिवार वाले जिनके लोग हमास की कैद में हैं, उन्होंने फैसला लिया है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट के अंदर हमास के खिलाफ लॉ सूट फाइल करेंगे। उधर फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने हमास से कहा है कि वो इजराइल के साथ डील करके हॉस्टेज की अदला बदली करके दूसरा नकबा होने से रोक दे। वहीं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल वॉर एक्सपर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर कोई भी मिस कैलकुलेशन होती है, यानी इजराइल के प्लान में जरा से और फेरबदल होता है या उसके मुताबिक ये काम नहीं होता है, ऑपरेशन नहीं होता है, तो इलाके में जंग बहुत ज्यादा फैल जाएगी और इस जंग की वजह से जो फिलिस्तीन का मुद्दा है जो दब चुका था, वो एक बार फिर से हाईलाइट हो गया है। फिलिस्तीनियों पर लोगों की नजर है। साथ में उन्होंने ये भी कह दिया है कि अगर इलाके में जंग बढ़ती है या कोई ऊंच नीच होती है तो एक बात क्लियर है कि नेतन्याहू को अपनी सीट से हाथ धोना पड़ेगा। के अंदर खासकर पत्रकार निशाने पर हैं। एक और पत्रकार अपनी जवानी में ही अपनी जिंदगी से इजराइल के हमले में हाथ धो चुका है। गाजा की अथॉरिटी बता रही है कि गजा की 6,25,000 स्टूडेंट की जिंदगी खराब हो चुकी है, क्योंकि जो एजुकेशन सिस्टम है वो बर्बाद हो गया है, जिसमें टोटल 6,25,000 बच्चे पढ़ते थे। अब वो पूरा एजुकेशन सिस्टम विध्वंस हो गया है, बर्बाद हो गया है। इजरायली ज्यूइश रब्बी ने एक बार फिर से सामने आकर साफ तौर से गाजा के लोगों को धमकाते हुए कहा है कि अब हार मान लो, वरना हालात इससे ज्यादा बुरे होंगे। अब वैसे भी सिर्फ रफा का इलाका बचा है, उस पर भी हम कब्जा कर लेंगे और पूरा गाजा हमारे हाथ में होगा।